26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने की कूटनीतिक सफलता के बाद अब पीड़ितों के मन में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। उम्मीद उन सब आरोपियों की सजा की जो इस जघन्य अपराध का हिस्सा रहे, जिसमें आतंकवादी हाफिज सईद भी शामिल था। सवाल यह भी कि क्या अगला नंबर हाफिज सईद का होगा। छब्बीस 11 की तारीख, शहर मुंबई। 166 लोगों की मौत और दिल दहला देने वाली तस्वीरें जो आज भी आतंकवाद के सबसे बदसूरत चेहरे के तौर पर मुंबई वासियों के जहन में उभरती है, उनके रोंगटे खड़े करती है। इस हमले के आरोपियों की फहरिस्त लंबी है और इन सब के बीच अगर एक कॉमन लिंक है तो वो है पाकिस्तान, जिसने इन सब षड्यंत्रकारियों को, इन आतंकियों को, इन हमलावरों को पनाह दी। एनआईए की चार्जशीट में यह साफ लिखा है कि जून 2006 में आरोपी नंबर 1 डेविड कोलमैन हेडली शिकागो इलिनॉइस गया और तहव्वुर हुसैन राणा यानी आरोपी नंबर 2 के साथ पूरी साजिश पर चर्चा की और लश्कर के नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए अपनी इमिग्रेशन फर्म का इस्तेमाल किया। हेडली और तहव्वुर राणा के बाद अब बारी है आरोपी नंबर 3 हाफिज सईद की। बारी है आरोपी नंबर 4 ज़कीउर रहमान लखवी की। लोगों को उम्मीद है कि आरोपी नंबर 5 साजिद मजीद को सजा होगी और तहव्वुर के साथ ही आरोपी नंबर 6 अब्दुल रहमान हाशिम की भी बारी है, क्योंकि अब पकड़ाने वाला है आरोपी नंबर 7 मेजर इकबाल भी। इसमें कोई शक नहीं कि मुंबई में हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था और लश्कर तैयबा का संस्थापक और मुंबई हमले का साजिशकर्ता हाफिज मोहम्मद सईद इसका हिस्सा था। आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के करीबी एक एक कर मौत के मुंह में यूं भी समाते जा रहे हैं। जिस हाफिज को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां लगातार पाकिस्तान में सुरक्षा मुहैया करवाती रही हैं, अब उसी की पार्टी और उसी के परिवार के करीबी लोग सुरक्षित नहीं हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम रहता है, जमात उद दावा के जरिए आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। साल 2017 में उसे कुछ समय के लिए नजरबंद किया गया, लेकिन 2017 में ही लाहौर हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया। यह पाकिस्तान की लचर न्याय व्यवस्था और कार्रवाई में ढिलाई का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस वजह से इस मामले के एक आरोपी को अब तक नहीं पकड़ा जा सका। साल 2019 में टेरर फंडिंग के आरोप में हाफिज सईद एक बार फिर से गिरफ्तार हुआ और 2020 में 5 साल से ज्यादा की उसे सजा भी सुनाई गई। लेकिन अब तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद बारी हाफिज सईद की है। या तो वो भारत आएगा और मुंबई हमलों के लिए अपने किए की सजा भुगतेगा, या फिर जिस तरह से पिछले कुछ समय में आतंकी हाफिज सईद के करीबी जहन्नुम को प्यारे हो रहे हैं, हाफिज भी जल्द ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान में रहने वाले खूंखार आतंकी हाफिज सईद के लिए जहन्नुम की राह तैयार हो गई है। फिर चाहे वो जहन्नुम उसे भारत की जेल की सलाखों के पीछे दिखे या फिर पाकिस्तानी जमीन में खाक हो जाने के बाद। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी जो लश्कर का सैन्य कमांडर है और इस मुंबई हमले की योजना बनाने में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पाकिस्तान की शह पर वो आज कहां है, क्या कर रहा है, उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। एकमात्र कारण पाकिस्तान। आतंकी साजिद मजीद ने हमलावरों को ट्रेनिंग देने का काम किया, जिन्होंने 26/11 हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान ने उसे भी बचाया, मगर अब उसकी भी बारी है। आईएसआई का गुर्गा मजहर इकबाल उर्फ मेजर इकबाल, जिसने हमले की प्लानिंग में हेडली की मदद की, पाकिस्तान ने उसकी जांच करने से भी इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो आईएसआई का है और उसे बचाने का काम पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड मेजर अब्दुल रहमान हाशिम सैयद और आतंकी ट्रेनिंग देने वाले अबू कहाफा पर भी पाकिस्तान ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। अब पनाहगाह पाकिस्तान की पोल तहव्वुर राणा खोलेगा और एक एक करके आरोपी का काला सच सबके सामने रखेगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक एक करके सबका नंबर आएगा। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।